Hello बच्चों, let's see this question. So the question is the current I drawn from a 5 volt source will be. ये आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है और ये आपको 5 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्टेड है ये नेटवर्क, जिसमें I करंट जा रहा है। इस I करंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये जो ऊपर जो नेटवर्क है इसको सॉल्व करना होगा और एक R इक्विवेलेंट यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। फिर हम सिंपली ओम्स लॉ लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जो की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है। देखो ऐसे देखने में ये पता नहीं चल रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मैं इसको अभी आपको सिंपल करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप पहचान पाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। सो चलो हम इस नेटवर्क के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है। लेट से यहाँ से आई करंट आया और ये जो आपका सबसे पहला पॉइंट है दिस इज पॉइंट ए। ओके। इसके बाद ये जो आपका एक दूसरा जंक्शन दिख रहा है ये पॉइंट बी मान लेते हैं। इसके आगे ये वाला पॉइंट सी और ये आपका पॉइंट डी। तो आपको ए और डी के बीच में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको अभी हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले ए से चलना शुरू करेंगे और फिर हम डी तक पहुंचेंगे, राइट। तो देखो ए किस किस पॉइंट से कनेक्ट है। ए एक तो बी से कनेक्ट है इस 5 ओम के रेजिस्टेंस से, और 10 ओम के रेजिस्टेंस से वो सी से कनेक्ट है। तो दो पॉइंट से ए कनेक्ट हो रखा है। दो पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पॉइंट ये रहा, इसको हम कनेक्ट करते हैं ए से। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट सी। ये कितने ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है? 10 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 5 ओम का रेजिस्टेंस है। सो इसको हम इधर रख देते हैं, राइट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आपका रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 ओम। ठीक है, इसको भी हम इधर से कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आपका बचा सी और डी। सी और डी के बीच में आपका है 20 ओम, दिस इज 20 ओम, राइट। और बी और डी के बीच में है आपका 10 ओम। ठीक, 10 ओम को भी हम कैंसिल कर देते हैं और इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब देखो, अब आपको इजीली यहाँ पे एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है जिसके चार आर्म हैं और बीच में एक दो जंक्शन आपस में मिल रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो और राइट हैंड साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए उसके लिए। सो 10/5 देखते हैं क्या इक्वल है 20/10 के। सो डेफिनेटली ये इक्वल है, दोनों 1/2 के इक्वल है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, तो हमारे लिए काम बहुत इजी हो गया। हम सीधा बीच वाली ब्रांच को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, और जैसे हम बीच वाली ब्रांच को कट करेंगे इस सर्किट से, ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएंगे और नीचे वाले एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएंगे। तो ए और डी के बीच में जो नया सर्किट बनेगा उसमें ऊपर कितना रेजिस्टेंस होगा? 10 + 20, यानी कि ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया आपका 30 ओम, और नीचे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? नीचे वाले आपके सीरीज में है 10 और 5, तो ये हो गया 15 ओम। अब 30 और 15 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो कितना आएगा? 1/15 + 1/30। इसको आप सॉल्व कीजिए। 32 + 1 यानी 3/30। तो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए आपका आ जाएगा 10 ओम, राइट। अब आपको आर इक्विवेलेंट मिल गया है, वोल्टेज आपको ऑलरेडी दी हुई है 5 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हुई है 5 वोल्ट। तो अब आप इस सर्किट में आई की वैल्यू निकाल सकते हैं V/RE करके, जो कि हो जाएगा 5/10, यानी कि 0.5 एम्पेयर। सो इस सर्किट में आपका 0.5 एम्पेयर जो है वो फ्लो कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। So I hope you understood this question. Good luck.